नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। पहले तो अननोन गनमैन के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी थे। पाकिस्तान की गलियों में लश्कर और जैश के आकाओं को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा था। लेकिन अब यह खेल एक खौफनाक मोड़ पर ले चुका है। अब अननोन गनमैन का निशाना बदल गया है। अब बात सरहद पार के आतंकियों के आगे निकलकर सीधे पाकिस्तानी एयरफोर्स के उन किलों तक पहुंच गई है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। जी हां, इस्लामाबाद के सबसे सुरक्षित रेड जोन में एयर हेडक्वार्टर के ठीक सामने पाकिस्तानी एयरफोर्स के खुफिया निर्देशालय के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को गोली मार दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर क्या पाकिस्तान के भीतर अब वर्दी वाले भी सुरक्षित नहीं है और कौन है ये अननोन गनमैन? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल तारीख थी 5 जुलाई 2026, वक्त था शाम का और जगह थी इस्लामाबाद का शाहीन चौक। ये कोई आम चौराहा नहीं है। एक तरफ पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर हेडक्वार्टर है तो दूसरी तरफ एयर यूनिवर्सिटी। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे, हर मोड़ पर हथियारों से लैस संतरी और 24 घंटे चलने वाली पेट्रोलिंग। लेकिन इसी हाई सिक्योरिटी जोन में मौत अपना खेल खेलती आई। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के इंटेलिजेंस यानी खुफिया निदेशालय का हिस्सा थे, अपनी ड्यूटी खत्म कर घर की ओर निकल रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई उनकी परछाई बनकर उनका पीछा कर रहा है। अब शाहीन चौक के पास अचानक ग्रुप कैप्टन की नजर एक मोटरसाइकिल पर पड़ती है। एक महिला चीख रही थी, वो बचने के लिए छटपटा रही थी। मोटरसाइकिल सवार उसे जबरन घसीट कर किसी सुनसान जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक, जो एक ट्रेंड फौजी थे, उन्होंने आव देखा न ताव अपनी गाड़ी उस मोटरसाइकिल के आगे खड़ी कर दी। अब आसिम तारिक उस महिला को बचाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने उस मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों के बीच तीखी बहस हुई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। अब जैसे ग्रुप कैप्टन ने उस शख्स को काबू करने की कोशिश की, उस अज्ञात हमलावर ने बिजली की पूर्ति से एक हैंडगन निकाले। इससे पहले कि आसिम तारिक अपनी सर्विस रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ा पाते, शूटर ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर अंधाधुंध फायरिंग ठोक दी। ग्रुप कैप्टन लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक राह चलता अपराधी था? देखिए, पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से अननोन गनमैन का एक खौफ छाया हुआ है। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के कई बड़े आतंकी पाक की गलियों में इसी तरह अज्ञात हमलावरों यानी अननोन गनमैन का शिकार हुए हैं। लेकिन इस बार निशाना कोई आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक ग्रुप कैप्टन है, वो भी खुफिया विभाग का अफसर। क्या ये एक टारगेट किलिंग है जिसे अपहरण के ड्रामे के पीछे छुपाया गया है? क्या ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक किसी ऐसी फाइल पर काम कर रहे थे जो किसी के लिए खतरा बन गई थी? देखिए, इसे भी जान लेते हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस ने आनन फानन में पीड़ित महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने बताया कि हमलावर कोई अजनबी नहीं था बल्कि उसके ही ऑफिस का सहकर्मी था। उसने लिफ्ट देने के बहाने उसे बैठाया और फिर रूट बदलकर किसी सुनसान जगह पर ले जाने लगा। मगर सुरक्षा एक्सपर्ट इन 3 बातों पर हैरान है। हथियार, इस्लामाबाद के रेड जोन में एक मामूली ऑफिस कर्मचारी लोडेड हथियार लेकर कैसे घूम रहा था? दूसरा है सटीक निशाना, हमलावर ने जिस तरह से एक ट्रेंड फौजी अफसर को मौत के घाट उतारा, वो किसी पेशेवर शूटर जैसा काम था। और तीसरा है फरारी, हत्या के बाद हमलावर जिस आसानी से मोटरसाइकिल लेकर गायब हुआ, उसने पूरे इस्लामाबाद की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की हत्या ने पाकिस्तान एयरफोर्स यानी PAF के भीतर खलबली मचा दी है। खुफिया निदेशालय का एक अफसर अपनी ही राजधानी में सुरक्षित नहीं है तो फिर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का क्या? क्या पाकिस्तान की फौज के भीतर ही कोई विभीषण है जो अज्ञात हमलावरों को अफसरों की लोकेशन और डेटा लीक कर रहा है? सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जनता सवाल पूछ रही है कि पहले तो आतंकी मर रहे थे, अब हमारे फौजी अफसर क्यों? क्या ये अननोन गनमैन की रणनीति में कोई बड़ा बदलाव है?
खैर, कुल मिलाकर ग्रुप कैप्टन असीम तारिक ने एक महिला की आबरू बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी बहादुरी पर तो कोई शक नहीं है। खैर, ग्रुप कैप्टन असीम तारिक को अननोन गनमैन ने गोली मार दी, जैसा कि हमने आपको खबरों में बताया। लेकिन उनकी ये मौत पाकिस्तान की सरकार और सेना के सामने कई सवाल खड़े कर रही है कि क्या पाकिस्तान अब एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा देश बन चुका है जहां कोई भी कहीं भी किसी भी अज्ञात हमलावर का शिकार हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक सन की सहकर्मी की करतूत है या फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है? क्या अननोन गनमैन अब पाकिस्तान की जड़ों को हिलाना शुरू कर चुका है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।